लोकसभा इंतखाब जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर एनसी, 2 पर बीजेपी और 2 पर आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी। मियां अल्ताफ अनंतनाग राजौरी पुंछ हल्का से कामयाब। पुंछ राजौरी में जश्न का माहौल। मियां अल्ताफ ने लोगों का किया शुक्रिया अदा। मियां अल्ताफ की जीत पर पुंछ कस्बा में जश्न। पार्टी कारकुनान ने साबिक एमएलए एजाज जान की क़यादत में लोगों में मिठाई तकसीम करके शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले अपनी तरफ से और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, तमाम जो हमारे पार्टी के वर्कर हजरात हैं, अनंतनाग पार्लियामेंट्री जो हमारी सीट है अनंतनाग राजौरी पुंछ, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ ये मैं कहूँगा कि आज बड़ी ही एक खुशी की बात है कि हमारे वर्करों ने जो काम किया उसका नतीजा आया, और जो अपोनेंट पार्टियां हमारे खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रही थी उनको उनकी असलियत पता चल गई। जो हमारी लीड है उस लीड के बराबर भी उनका वोट नहीं आया है। और जो बीजेपी की जो पॉलिसियां रही, खास करके 370 तोड़ने के बाद, रियासत को डिग्रेड करने के बाद, 35 से तोड़ने के बाद, जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनका नतीजा उनको दे दिया है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा जो मीडिया में तरह तरह की बातें करते थे, ऐसे है वैसे है, ये होगा वो होगा, हमने उनको उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका ये जवाब आज के रिजल्ट में उनको मिल गया है कि ग्राउंड पे वो कहीं नहीं है। ग्राउंड पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे लाना, और आने वाले वक्त में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसी तरीके से लोगों का काम करेगी। हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 47 से 48 हज़ार वोट, एग्जैक्ट डाटा अभी आ रहा है हमारे पास। मैं आज की जीत में इतना कहूँगा कि ये अवाम की जीत है, हमारे लोगों की जीत है, गरीब की जीत है, ज़्यादातर गरीब की जीत है। और इस जीत से हम आगे का जो रास्ता तय करेंगे। और मैं फ़ख्र से कहता हूं कि 2/3 अक्सरियत लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। और तानाशाही माध्यम से हमारी जो राजौरी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वहाँ हैं उनका थैंक्स करूँगा। देखिए आज की ये जो जीत है ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की जीत है। सबसे मार्जिन वाली सीट्स जो हैं वो 2-3 ही रही हैं, जिनमें अमित शाह का बहुत बड़ा मार्जिन रहा, और दूसरी जो हमारे अल्ताफ लारवी साहब हैं इनका ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जो मार्जिन की लेकर वो जीते हैं। देखिए आज इस इलेक्शन की से एक बात तो क्लियर होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग अब वो उस हद को पार कर चुके हैं जो बीजेपी की जातियाँ रही हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जम्मू और उधमपुर में शानदार जीत पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। जबरदस्त जीत हासिल हुई है जम्मू, रियासी और डोडा, उधमपुर, कठुआ पार्लियामेंट सीट पर। यह जबरदस्त जीत हम जनता का धन्यवाद करते हैं इस जबरदस्त जीत के लिए। वहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत हुई है। 300 के करीब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कश्मीर में महबूब मुफ्ती की हार हुई है। देखिए इस जमहूरी निजाम में, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है।
सरकार बनाने की ताकत अवाम के हाथ होती है। राहुल गांधी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज पर इजहार इत्मीनान किया। इस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वांट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार तस्लीम करते हुए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश की। कहा, एनसी के दोनों कामयाब उम्मीदवारों को कामयाब करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। करगिल आगा रुहुल्लाह साहब, मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे कामयाब होकर अब लोकसभा में हमारी नुमाइंदगी करेंगे। उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसके साथ साथ करगिल और लेह के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वहां हरा के हाजी हनीफा जान साहब को जो कामयाब किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं करगिल के लोगों को और
उन लोगों को जिन्होंने हाजी हनीफा जान साहब को वोट डाले उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक मेरी अपनी सीट है, यार अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हो तो कहिए, मैं चला जाऊंगा। जहां तक मेरे अपने सीट की बात है, जाहिर सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी, मुझे ये भी, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही मैं फंस गया। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में। उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत पर पार्टी कारकुनों का जश्न, लोगों में मिठाई की गई तकसीम। क्या नाम है सर आपका? शाम खजूरी सर। कितनी खुशी हो रही है आज डॉक्टर जितेंद्र? आज हमें बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान का जश्न, ढोल की ताल पर नाच गा कर किया खुशी का इजहार। में भी आ गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यगनाबुदो यगनस्ताईन। मैं अपने सब भाइयों को मियां साहब की कामयाबी में मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, देवसर, कुलगाम, दमाल हाजीपुरा, यारीपुरा, बच्ची, जैनपुरा, बिजबिहाड़ा, पहलगाम और अनंतनाग से वोट दिए। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मियां साहब जिस वक्त काम शुरू करेंगे तो एक पिछड़ी हुई तहसील जिसका नाम मनकोट है, जिसके हम सब ये निवासी हैं, वहां से डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे सब काम करेंगे। मैं फिर इस मौके पे अपने पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं, खास करके फारूक अब्दुल्ला साहब को, जावेद राना साहब को, अमर अब्दुल्ला जी को और जितने भी हमारी क़यादत है पार्टी की, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के जो है यहाँ काम किया और मियां साहब को कामयाब किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस जो इम्तिहान आएगा उसमें पास होंगे। शुक्रिया अब सब भाइयों का। और 1-2 दिन के बाद हम सब जी बताएं। जी पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जीत से हमकरार फरमाया। बाकी ये जीत जो है ये खाली मियां साहब की जीत नहीं है, ये अनंतनाग, पुंछ और राजौरी अवाम तमाम की जीत है। इसमें चाहे कोई गुज्जर हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, ये सब की जीत है। इसमें ये हम नहीं कहते कि ये खामखा किसी एक कौम की, एक तबका फ़िक्र की, एक ज़ात और बरादरी की जीत है। ये सब ज़ात और बरादरी